हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। आज एडोब InDesign की प्रैक्टिकल सीरीज 3 में हम लोग सीखेंगे रिज्यूम्स और सीवीज को डिज़ाइन करना पैराग्राफ स्टाइल्स की हेल्प में एडोब InDesign में। तो आइए इसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें रिज्यूम्स को बनाने के लिए यहाँ प्रिंट सेक्शन में जाना होगा, फाइल न्यू लेकर, और प्रिंट सेक्शन पे मैं A4 साइज शीट को यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ और A4 साइज शीट को मैं यहाँ पे इसी साइज की शीट का मैं रिज्यूम क्रिएट करूँगा। क्रिएट करते ही यहाँ पे मेरे पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट आ गया, जिसको मैं W से प्रीव्यू करके भी देख सकता हूँ। और यहाँ पर मैंने यहाँ पे एक रेक्टेंगल टूल से इसमें ब्लैक कलर स्ट्रोक को नन कर दिया, कलर ब्लैक डाल देता हूँ और यहाँ से टिंट से मैं ब्लैक कलर के कलर्स को कम कर सकता हूँ तो वो ग्रे हो जाएगा। इसी तरह से मैं कोई भी कलर लेके उसके शेड को कम कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ टिंट। और अभी फिर से हम आपको W से प्रीव्यू करके दिखाते हैं तो बिना मार्जिन के हमें डॉक्यूमेंट्स दिखता है और W से ही ऑफ हो जाता है। तो मार्जिन के साथ ही हम लोग इसमें काम करना स्टार्ट करते हैं अपने रिज्यूम को बनाने के लिए। तो यहाँ पर अभी और भी अगर हमें शेप्स का काम करना है, पहले टेक्स्ट टूल्स से हम लोग बाद में करेंगे काम, पहले शेप से करते हैं। सर्कल लेते हैं, यहाँ पे सर्कल से हम यहाँ पर स्ट्रोक लेते हैं सियान कलर की, स्ट्रोक का साइज हम दे देते हैं 10 पॉइंट्स और इस सर्कल और रेक्टेंगल को मैं अलाइन कर देता हूँ। विंडो में ऑब्जेक्ट एंड लेआउट्स में जाके अलाइन पैलेट ओपन करके सेंटर कर देते हैं यहाँ से। अब यहाँ पे सिलेक्ट करके कंट्रोल D प्लेस की कमांड है, जिससे कोई हम इमेज को यहाँ पे प्लेस कर सकते हैं। तो सर्कल को पकड़ के किया था तो सर्कल के अंदर ही इमेज प्लेस होगी। और अब हम यहाँ पे ये हमारा एक बेसिक लेआउट रिज्यूम का तैयार हो गया है, जिसमें हमने शेप्स और इमेजेस को डाल दिया है। अब टेक्स्ट टूल से टेक्स्ट के डालने की बारी है और यहाँ पर मैं टेक्स्ट आधे बॉक्स में यहाँ पे खाली जगह पे बनाया है मार्जिन्स के अंदर, और मैं यहाँ पर टेक्स्ट टूल की हेल्प से टेक्स्ट को लिखना स्टार्ट करूँगा। टेक्स्ट टूल को से एरिया यूँ ड्रैग करके बना लेंगे और अब यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करते हैं। जो भी हमारे रिज्यूम में हमने मैटर टाइप करना है, अपना नाम लिखेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन पोस्ट लिखेंगे और जो भी हमें यहाँ पे हमारी स्किल्स हैं, जैसे एडोब फोटोशॉप हमारी स्किल है, या टैब यहाँ पे प्रेस करेंगे एडोब इलस्ट्रेटर, फिर एंटर प्रेस करेंगे, फिर हम अगली स्किल का नाम लिखेंगे, फिर टैब दबा के नेक्स्ट स्किल लिखेंगे। और बहुत ध्यान से कहाँ पे एंटर लगा रहे हैं, कहाँ पे टैब लगा रहे हैं, ये सब जानना बड़ा ज़रूरी है। और मैं सारे मैटर को यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। पहले से मैंने टाइप करके लिखा हुआ है पूरे रिज्यूम का मैटर, और यहाँ पे मेरे पास मैटर कॉपी पेस्ट होके आ गया है। और मैं यहाँ से इतने मैटर को सिलेक्ट करके अलग टेक्स्ट बॉक्स में, जो मेरा ग्रे कलर का रेक्टेंगल है, वहाँ पे यहाँ पे मैं रेक्टेंगल बनाऊंगा तो टेक्स्ट एरिया बनाऊंगा तो रेक्टेंगल के अंदर ही बन जाएगा। तो इसलिए मैं बाहर के एरिया में ही क्लिक करके टेक्स्ट एरिया बनाऊंगा, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। तो यहाँ पर मेरे को टेक्स्ट एरिया बनाना है और यहाँ पे वो अपना कंटेंट पेस्ट करूँगा। इसको अब मैं अंदर ड्रैग करके रख के और यहाँ पे मैं टेक्स्ट को पेस्ट कर देता हूँ। अब यहाँ पर जो भी मैंने टेक्स्ट लिखा है, इसमें कहाँ कहाँ एंटर हैं, कहाँ कहाँ स्पेस बार है, कहाँ कहाँ पे टैब हैं, वो सब हमने बड़ा ध्यान से देख के लगाने हैं और हमें पता होना चाहिए कौन सी चीज़ में कहाँ पे क्या चीज़ है। और हम यहाँ पे उसके लिए हम टाइप में जाके शो हिडन कैरेक्टर्स करेंगे। तो शो हिडन कैरेक्टर्स से मेरे को मेरे एंटर, ये फ्लैग का जो साइन है ये एंटर का है, ये टैब का साइन है जो 2 एरोज का साइन है, ये स्पेस बार है जो डॉट नज़र आ रही है हमको कि हमने एक स्पेस दिया या उससे ज़्यादा। तो जहाँ जहाँ एंटर दिया है समझ लिए वो एक अलग अलग पैराग्राफ है हमारा। तो योर नेम अलग पैराग्राफ है, ग्राफिक डिज़ाइनर अलग पैराग्राफ है, स्किल्स अलग पैराग्राफ है, एडोब फोटोशॉप और एडोब इलस्ट्रेटर एक ही पैराग्राफ है। तो इनमें हम पैराग्राफ स्टाइल्स डालने के लिए हम समझ रहे हैं कि ये डिफरेंट पैराग्राफ्स हैं। तो पैराग्राफ स्टाइल की पैनल हम विंडो से ओपन कर सकते हैं, F11 इसकी शॉर्टकट है। और ये पैराग्राफ पैनल यहाँ पे हमने पैराग्राफ स्टाइल्स की ओपन कर दी, जो विंडो में हमको स्टाइल्स के अंदर यहाँ पे नज़र आएगी। ठीक है,
अब हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, अपना कर्सर रखते हैं। पैराग्राफ में हमें पैराग्राफ स्टाइल बना के जो काम करना है, पहले क्या करेंगे, हम सारे टेक्स्ट को एक ही स्टाइल दे देंगे बॉडी टेक्स्ट के नाम से। तो उसके लिए मैं यहाँ पे इस पैनल पे स्टाइल्स बनाना स्टार्ट करूँगा। तो यहाँ पे मैंने क्लिक करना है अपने पैराग्राफ के पहले कर्सर में। बेसिक पैराग्राफ अभी सब पे लगा हुआ है। मैं यहाँ पे न्यू स्टाइल लूँगा। न्यू स्टाइल पे क्लिक करके पैराग्राफ स्टाइल 1 पे डबल क्लिक करके इसका सबसे पहले नाम चेंज करता हूँ। यहाँ पे इसका नाम मैं बॉडी टेक्स्ट स्टाइल रखता हूँ। तो बॉडी टेक्स्ट मैंने स्टाइल रख दिया और मैं इसका साइज जो भी मुझे चाहिए, फॉन्ट मुझे जो भी सिलेक्ट करना है, मेरे को यहाँ से फॉन्ट जो भी मैं सिलेक्ट करूँगा, साइज सिलेक्ट कर दूंगा और ओके कर देता हूँ। और यही स्टाइल मैं कंट्रोल ए करके सब पे अप्लाई कर देता हूँ। कंट्रोल ए से मेरा सारा टेक्स्ट सिलेक्ट हो रहा है इस वाले एरिया में भी, और ये स्टाइल मैंने क्लिक करके अप्लाई कर दिया। तो अब सारे पैराग्राफ पे बॉडी टेक्स्ट स्टाइल अप्लाई हो गया है, पर हमने अभी हर पैराग्राफ को डिफरेंट स्टाइल से लिखना है। तो उसके लिए मेरे को क्या करना है, यहाँ पर योर नेम का मुझे एक अलग स्टाइल बनाना है। तो मैं यहाँ पे योर नेम पे कर्सर करके न्यूज़ पे क्लिक करके और उस पे स्टाइल पे डबल क्लिक करके मेन हेडिंग नाम से स्टाइल को बना देता हूँ। मेन हेडिंग में मेरे को इसका जो साइज है, साइज थोड़ा मेन हेडिंग का ज़्यादा होना चाहिए। यहाँ पे साइज इंक्रीज कर दिया। कैरेक्टर कलर मैंने यहाँ पर सियान कलर ले लिया और वहाँ पे योर नेम में मुझे चेंजेस प्रीव्यू नज़र आ रहे हैं। लीडिंग मैं बढ़ाना चाह रहा हूँ, या उससे बढ़िया है इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाके स्पेस आफ्टर पैराग्राफ ये इंक्रीज कर सकता हूँ। और मैं यहाँ पर पैराग्राफ रूल भी दे सकता हूँ। पैराग्राफ रूल्स एक अच्छी कमांड है स्टाइल्स के अंदर, जिससे हम पैराग्राफ के नीचे और ऊपर एक लाइन दे सकते हैं। तो रूल बिलो मैंने ऑन कर दिया। इसका थोड़ा सा साइज इंक्रीज कर दिया, वेट इंक्रीज कर दिया आउटलाइन का, और उस आउटलाइन का मैं ऑफसेट बढ़ा रहा हूँ जिससे वो नीचे की तरफ आए। और उसकी विड्थ टेक्स्ट जितनी करनी है या कॉलम जितनी करनी है, जितना टेक्स्ट एरिया उतनी करनी है। और इस तरह से ये पैराग्राफ स्टाइल तैयार हो गया। ओके कर लेंगे। मेन हेडिंग तैयार हो गई। अब हम इसके नेक्स्ट हेडिंग जो है ग्राफिक डिज़ाइनर, उसको रेडी करेंगे। पहले मेन हेडिंग में अगर कुछ चेंजेस करने हैं, जैसे उसकी स्पेसिंग में अगर मेरे को स्पेस आफ्टर कम करनी है, तो कभी भी चेंजेस करने हैं तो स्टाइल पे डबल क्लिक करके चेंजेस करके ओके कर लेंगे। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग पे क्लिक करके न्यू स्टाइल बनाना है यहाँ से, ये न्यू स्टाइल के बटन से। और न्यू स्टाइल को बनाने के लिए हमें फिर से उस स्टाइल का नाम लिखना है। सपोज मैंने यहाँ नाम पोस्ट हेडिंग नाम डाल दिया। और अब इस स्टाइल को तैयार करना है। इसमें मैं कुछ स्पेसिंग ही थोड़ी सी बढ़ा के देख लेता हूँ। इंडेंट एंड स्पेसिंग में जाके स्पेसिंग्स को मैं थोड़ा स्पेस आफ्टर को बढ़ा देता हूँ। कम करना है, बढ़ाना है, और चाहे एक भी चेंज करना है तो हमें एक अलग स्टाइल बनाने की ज़रूरत है। तो अभी यहाँ पे कैंसिल कर दिया मैंने बेसिक पैराग्राफ। फिर से मैं यहाँ पे दोबारा से पोस्ट हेडिंग का डिज़ाइन बनाऊंगा, या स्किल्स का यहाँ पे न्यू स्टाइल बना के देखते हैं। तो पैराग्राफ स्टाइल 1 में जाके सब हेडिंग का मैंने एक स्टाइल बनाया, और सब हेडिंग का जो स्टाइल है वो उसमें मैं यहाँ पर बेसिक कैरेक्टर फॉर्मेट्स में, या सबसे पहले मैं कैरेक्टर कलर सियान कर देता हूँ ताकि वो दूर से नज़र आ जाए कि चेंज हो गया है। इंडेंट और स्पेसिंग में स्पेस आफ्टर में मैं स्पेसिंग डाल के, इस बार स्पेस बिफोर में डालूंगा कि उससे पहले स्पेस है। तो पोस्ट हेडिंग के बाद स्पेस देने से बेटर है कि सब हेडिंग में पहले स्पेस दे दें। और रूल ऑन करके राइट इंडेंट से देखिए, राइट इंडेंट से क्या हो रहा है कि पैराग्राफ का जो रूल है वो उतना ही राइट से कम हो रहा है। अब स्पेस आफ्टर भी थोड़ा सा दे देता हूँ यहाँ पे, और रूल्स को भी अच्छी तरह से समझ लेते हैं कि रूल में राइट इंडेंट से जितना हम इंडेंट बढ़ाएंगे उतना वहाँ से लाइट आउटलाइन छोटा होगा। अंडरलाइन जो पैराग्राफ रूल है वो छोटा होगा राइट साइड से। लेफ्ट इंडेंट से बढ़ाएंगे उतना वहाँ से छोटा होगा।
ये मैं थोड़ा सा स्ट्रोक का वेट बढ़ा देता हूँ ताकि अलग अलग टाइप के स्ट्रोक्स के डिज़ाइंस आप देख सको जो हमारे पास यहाँ पैराग्राफ रूल्स में अवेलेबल हैं। तो ये सब डिज़ाइंस हैं जिसमें आप पैराग्राफ रूल में टाइप, वेट, ऑफसेट, राइट इंडेंट, लेफ्ट इंडेंट की हेल्प से पैराग्राफ रूल्स को सेट कर सकते हो। अब इसी स्टाइल को सब हेडिंग को अलग सब हेडिंग्स पे लगाना है, तो उस सब हेडिंग पे जाके कर्सर रखना है, उस पैराग्राफ में जाके यहाँ पे अबाउट मी में कर्सर रखा और सब हेडिंग अप्लाई कर दिया। तो मेरी सारी सब हेडिंग्स तैयार हो गई हैं, जिसमें मैंने पैराग्राफ का बिफोर स्पेस दिया हुआ है, उसके ऊपर का स्पेस है वो ज़्यादा दिख रहा है। अब सब हेडिंग पे जाकर मैं कुछ भी चेंज करूँगा, जहाँ जहाँ मैंने स्टाइल अप्लाई किया है वो सारे स्टाइल्स में चेंज होगा जिधर जिधर सब हेडिंग अप्लाइड है। इसको सबको बोल्ड कर देते हैं। ओके, अब यहाँ पर मैं जो मेरी अगली स्टाइल्स हैं, स्किल्स हैं, तो मैं इन पे भी न्यू स्टाइल अप्लाई करता हूँ, पैराग्राफ स्टाइल 1। तो कोई भी स्टाइल मैं अप्लाई करता हूँ वो सब स्टाइल्स जो हैं वो बेस्ड ऑन बॉडी टेक्स्ट होते हैं, क्योंकि सब पे मैंने पहले बॉडी टेक्स्ट अप्लाई किया है। अब टैब सेटिंग्स को समझेंगे। टैब्स पे जाएंगे और यहाँ पे ये लेफ्ट टैब जो मेरा है उसको मैं यहाँ पे क्लिक करके लगा देता हूँ। तो अभी पहले पैराग्राफ का जो टैब है, जो एडोब इलस्ट्रेटर है, वो स्किल आगे जा रही है, क्योंकि इसी पैराग्राफ में टैब सेटिंग अप्लाई अभी हो रही है। अभी नीचे वाले पैराग्राफ में हमने वो चीज़ नहीं लगाई है। इसमें भी स्पेस आफ्टर दे देते हैं और ओके कर देंगे। यहाँ पे जनरल मेमोरी में आपको बता रहा हूँ कि यहाँ पे बेस्ड ऑन ये बॉडी टेक्स्ट है, तो बॉडी टेक्स्ट में जो भी स्टाइल है वो तो अप्लाइड है ही है, साथ में हमने जो चेंजेस करे हैं वो और अप्लाई हो गए हैं। तो यहाँ पर मैं इस पैराग्राफ पे भी ये टैब सेटिंग वाला स्टाइल अप्लाई कर देता हूँ। कर्सर यहाँ पे रखा और ये अप्लाई कर दिया। तो अब इनमें अगर मेरे को अब कुछ चेंजेस करने हैं तो इन तीनों पैराग्राफ में अब टैब सेटिंग्स को भी अगर मैं चेंज करूँगा, जितना आगे या पीछे करना है, तो तीनों में अब चेंजेस हो रहे हैं, क्योंकि अब वो पैराग्राफ स्टाइल तीनों में अप्लाइड हो गया है। अब स्पेसिंग भी थोड़ी बढ़ा देते हैं, क्योंकि मुझे बाद में लेटर ऑन इसके बीच में कुछ ग्राफिक्स भी डालने हैं, तो ग्राफिक्स के लिए मैं इनमें स्पेस आफ्टर थोड़ा सा इंक्रीज कर देता हूँ। अब मेरे पास जो ये एक्सपीरियंस के अंदर कंपनी नेम्स आ रहे हैं, इन सब का मैं एक और स्टाइल बनाऊंगा और इसको मैं न्यू स्टाइल यहाँ पे कर्सर रख के यहाँ पे डिस्क्रिप्शन स्टाइल इसका नाम दे देता हूँ। ये डिस्क्रिप्शंस हैं जो भी हमारी हैं, और इसमें जो हमारा स्पेस आफ्टर थोड़ा सा बढ़ा देता हूँ। हर पैराग्राफ के बाद स्पेसिंग बढ़ जाएगी और यही अप्लाई मैं इस वाले पैराग्राफ में कर देता हूँ, यही अप्लाई मैं इस वाले पैराग्राफ में कर देता हूँ। तो ये मेरी डिस्क्रिप्शन स्टाइल्स अप्लाई हो गई हैं एक्सपीरियंस के तीनों पैराग्राफ के अंदर, जिसमें स्पेस थोड़ी आफ्टर इंक्रीज हो गई है। बॉडी टेक्स्ट के अंदर अगर मैं जो भी चेंज करूंगा वो मेरे सारे स्टाइल्स में चेंज होगा, क्योंकि वो सारे स्टाइल्स बॉडी टेक्स्ट पे बेस्ड हैं। तो लीडिंग बढ़ा रहा हूँ तो सब स्टाइल्स में लीडिंग बढ़ रही है, क्योंकि ये सारे स्टाइल्स मेरे बॉडी टेक्स्ट स्टाइल पे बेस्ड है। तो लीडिंग बढ़ा दिया मैंने। तो अब यहाँ पर मैं जो मेरा लेफ्ट साइड पे टेक्स्ट लिखा है इसका एरिया थोड़ा नीचे तक बढ़ा देता हूँ, और ये वाली भी जो स्किल्स हैं, जो प्रैक्टिकल स्किल्स हैं और एजुकेशन हैं, ये वाले में भी सब हेडिंग लगाया, पर इधर कलर ये ठीक नहीं लग रहा, तो इसका यहाँ पे सब हेडिंग पे बेस्ड करके अब न्यू स्टाइल बनाएंगे। अब जो न्यू स्टाइल बना है वो सब हेडिंग पे बेस्ड है, जो मैं सब स्किल्स नाम रखता हूँ इसका, राइट नहीं, सब स्किल्स लेफ्ट साइड पे है तो लेफ्ट नाम रख देता हूँ यहाँ पे। और अब मैं यहाँ पे बुलेट एंड नंबरिंग पे जाऊँगा। पहले करेक्टर कलर इसका चेंज कर देता हूँ, और करेक्टर कलर इसका स्किल्स हेडिंग में तो करेक्टर कलर ही चेंज करना है, यहाँ पे बुलेट का काम नहीं है। और यहाँ पे थोड़ी सी लीडिंग को मैं बढ़ाता हूँ, उससे बेटर है कि स्पेसिंग बढ़ा दूँ, स्पेस आफ्टर बढ़ा देता हूँ। ओके, तो ये जो क्लास में हम आपको जो सिखा रहे हैं कि पैराग्राफ स्टाइल्स की हेल्प से और एक ही टेक्स्ट एरिया में सारा टेक्स्ट लिख के हम कैसे उसको सेट कर रहे हैं और अलग अलग स्टाइल अलग अलग पैराग्राफ में दे रहे हैं। अब ये मैं यहाँ पे बुलेट्स के लिए एक नया स्टाइल बनाया है, इसका नाम मैं बुलेट्स स्टाइल रख देता हूँ। और यहाँ पे मैं बुलेट एंड नंबरिंग में अब जाऊँगा और यहाँ पे मैं बुलेट अप्लाई कर देता हूँ। नंबर्स भी अप्लाई कर सकता हूँ, तो नंबर्स लिखे आ जाएंगे, बुलेट से बुलेट आ जाएंगे। और
बुलेट अप्लाई करके मैं यहाँ पे बुलेट की पोजीशन, जो टैब कितना कम पास होगा, सब चीज़ें यहाँ से सेट करके, और बुलेट को अगर ऐड करना है, कोई नए डिज़ाइन का बुलेट लेना है, तो यहाँ से फ़ॉन्ट मुझे लेना पड़ता है। W से फ़ॉन्ट्स हैं बुलेट्स के, विंगडिंग्स फ़ॉन्ट है, वेबडिंग्स फ़ॉन्ट है, और इसमें हम कोई भी बुलेट को सिलेक्ट करके, कोई भी बुलेट पहले चूज़ कर लेते हैं, उसको सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड कर लेंगे। तो वो मेरी ऐड लिस्ट में यहाँ पर आ गया और मैं बुलेट कोई भी ले सकता हूँ। तो यहाँ पे मैंने ओके कर दिया और बुलेट मेरे यहाँ पे स्पेस आफ्टर अगर थोड़ा देना है इसमें भी, तो ओके करके, और इन दोनों पैराग्राफ्स में भी ये बुलेट स्टाइल अप्लाई कर दिया, और नीचे जो इंटरेस्ट्स हैं इनमें भी बुलेट्स लगाने हैं, तो यहाँ पे भी अप्लाई हो गया। तो ये बुलेट स्टाइल मेरा दोनों जगह पे अप्लाई हो गया है। अब मैं यहाँ पर बॉडी टेक्स्ट के स्टाइल में जाकर मैं साइज़ को छोटा बड़ा कर रहा हूँ, तो वो मेरे सारे रिज्यूम में इसका इफ़ेक्ट दिखेगा, क्योंकि सारे स्टाइल जो हैं वो बॉडी टेक्स्ट पर बेस्ड हैं। और ये मेरा रिज्यूम लगभग तैयार हो गया है। W से मैं इसका प्रीव्यू देख सकता हूँ और टेक्स्ट, पूरे टेक्स्ट एरिया को ड्रैग करके नीचे करके छोटा बड़ा कर सकता हूँ और अलाइन करके उसको एकदम सामने ला सकता हूँ जहाँ पर मुझे रखना है। अब मुझे इस रिज्यूम के अंदर जो मैंने यहाँ पे स्पेस छोड़ा है एडोब फोटोशॉप, और इसके बाद मुझे इसमें यहाँ पे ग्राफिक्स तैयार करने हैं कि एडोब फोटोशॉप स्किल मेरी कितनी पावरफुल है और कौन सी स्किल मुझे कितनी आती है, ये भी रिज्यूम में मैं शो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक रेक्टेंगल बना के उसमें फिल डाल दिया और इसी रेक्टेंगल को कॉपी करके मैं पेस्ट इन प्लेस कर दूंगा। तो 2 रेक्टेंगल्स हो गए, उस दूसरे रेक्टेंगल में सियान कलर डाल दिया। अब ये जो सियान कलर का रेक्टेंगल है इसको थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। तो भाई फोटोशॉप स्किल मुझे इतनी मेरी स्किल है, एडोब इलस्ट्रेटर मुझे कितना आता है, या अभी पहले सबको कॉपी कर देता हूँ। हर स्किल को इन सबको सिलेक्ट करके ऑल्ट से ड्रैग करके, ऑल्ट और शिफ्ट के साथ ड्रैग करेंगे तो कॉपी भी होगा और स्ट्रेट भी, मतलब एक प्रोपोर्शन में भी होगा। अब HTML CSS एक ग्राफिक डिज़ाइनर को कम आती है तो वो इस स्किल को कम कर सकता है। इन डिज़ाइन स्किल ज़्यादा आती है या कम आती है तो उसको, जितनी स्किल इलस्ट्रेटर स्किल फुल आती है तो उसको फुल कर सकते हैं, कोरल ड्रॉ को कम कर सकते हैं, पावर पॉइंट को और कम। तो जिस स्किल में जितना सेटिंग करना है उसके हिसाब से ये ग्राफिक्स मैं तैयार कर लूँगा। अब मेरा रिज्यूम में ग्राफिक्स भी तैयार हैं, टेक्स्ट भी तैयार हैं, और कोई भी टेक्स्ट जो लिखा है वो पैराग्राफ स्टाइल की हेल्प से ही लिखा है। तो सबसे बड़ा जो इन डिज़ाइन की पावर है, आपको टेक्स्ट एरिया में काम करना है और एक एरिया में ज़्यादा से ज़्यादा काम करें और पैराग्राफ स्टाइल्स के थ्रू काम करें। और यहाँ पे मेरे साइड में आप देख रहे हो कितने सारे पैराग्राफ स्टाइल्स तैयार हो गए हैं, और उन सब पैराग्राफ स्टाइल्स की हेल्प से आप एडोब InDesign में काम करेंगे तो एडोब InDesign आगे मल्टीपल डॉक्यूमेंट्स में और पावरफुल सॉफ्टवेयर की तरह आपको आएगा। तो पैराग्राफ स्टाइल पे फोकस करें। इसके जितने प्रैक्टिकल्स हैं, असाइनमेंट्स हैं, हम डिस्क्रिप्शन में देंगे, और 4-5 तरह के रिज्यूम, हर एक तरह से एक जैसे रिज्यूम बनाने की कोशिश करें जो प्रैक्टिकल सीरीज़ की डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, और उनकी प्रैक्टिस जितनी करते रहेंगे उतना आपको एडोब InDesign पावरफुल आएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है, कुछ आता है, तो आप ज़रूर पूछ सकते हैं। और यहाँ पर कुछ भी चेंजेस करना है स्टाइल पे, तो किसी भी स्टाइल पे हम डबल क्लिक करके चेंजेस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें हमने कवर करी हैं, जिसमें बुलेट एंड नंबरिंग, करेक्टर कलर, टैब्स, पैराग्राफ रूल्स, बेसिक करेक्टर्स, और ये सारी ऑप्शंस आप सब पैराग्राफ स्टाइल की जितनी बेसिक ऑप्शंस हैं वो सब आप इसके अंदर से ज़रूर चेक करिए, ज़रूर देखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।